बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय। सत साहिब जी। गुरुवाणी चैनल प्रस्तुत करते हैं परमात्मा कबीर साहिब जी और कबीर कृष्ण बांसुरी नाद। तो लीजिए साईं अरुण जी की अमृतमय वाणी में इसे सुनिए। सत साहिब जी। हेलो। हेलो। हाँ बोलो, कौन? हाँ गुरु प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपका आवाज नहीं बराबर आ रहा है। हेलो। हाँ बराबर, अभी बराबर है। बोलो बोलो। हाँ जी, अब गुरु जी आपसे पहले बात हुई थी पिछले हफ्ते में, तो अच्छा। हाँ आपने कहा था अपना वीडियो देख लीजिए, हाँ तो उसके बाद आपको कोई डाउट हो तो उसमें यही है कि गुरु जी की इसमें आवाज तो हमको एक आध बार सुनाई देती है, लेकिन हाँ। बाकी डे टाइम में कोलाहल में इस आवाज के साथ कैसे हम लोग संपर्क रख सकते हैं, ये नहीं समझ में आता है। क्योंकि ये कोई आवश्यक नहीं कि जब आप चाहे तब आपको सुनाई दे ध्वनि। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। अभी इसका प्रागट्य हो गया, यानी वो प्रकट हो गई बराबर। जैसे नए नए थोड़ा सा दिक्कत होती है। देखो अभी हमारा जुड़ा हो गया, जुड़ा माने योग बन गया अभी उससे बराबर। वो तो उससे तो पूरी दुनिया बनी है, पूरे ब्रह्मांड बने हैं, हम भी बने हैं, आप भी बने हैं बराबर। यानी ये हमारे जन्म से पहले थी, आज है, कल भी रहेगी। तो लेकिन उसका पता हमको नहीं था। हाँ। ऐसा समझो कि हमारे शरीर में एक मन रहता है और एक आत्मा रहती है। आत्मा रहती है तो वो भी परमात्मा का एक अंश है, या ऐसा समझो परमात्मा का प्रक्षेपण है। जैसा सूरज का प्रक्षेपण किरणें होती है या उसका प्रकाश होता है पृथ्वी पर बराबर, वैसा ही हमारा शरीर में परमात्मा का प्रक्षेपण हुआ है। उसको हम आत्मा कहते हैं या जीव भी कहे तो भी चलता। लेकिन जीव और आत्मा, इसमें क्या फर्क है? जीव का ही रूपांतर आत्मा में हो जाता है जब जीव को यह पता चलता है कि हम एक्चुअली अभी की स्थिति में हमारा क्या होता है, 99.99% हम शरीर को ही जीव मानते हैं बराबर। अलग कोई चीज नहीं मानते, लेकिन है तो हम अलग। है ये तो बेसिक नॉलेज अभी तो सबको मालूम होगा कि हमारे अंदर आत्मा है या अलग कोई तो भी चीज है। ये जो शरीर है यही मिटने वाला है, लेकिन आत्मा मिटती नहीं है, वो एक तो निकल जाती है। ऐसा भी समझो, ये नहीं अलग है, ये इतना भी समझ लिया बस। जब ये इतना सूक्ष्म चीज हम समझ जाते हैं कि शरीर और जो हमारे अंदर वे शक्ति है वो अलग है, बस तो जीव का ट्रांसफर हो जाता है आत्मा में। इतना सीधा सिंपल उसका डिफाइन है बराबर। तो अभी शरीर में, और शरीर का एकदम सगा भाई मन है। मन माने क्या? संकल्पों का एक या विचारों का एक ग्रुप है मन का ऐसी अलग चीज नहीं है। उसका ही बड़ा भाई श्वास है। शरीर, मन, श्वास ये एक ही खानदान के, ऐसा समझो। लेकिन उसमें जो ये परमात्मा का जो अंश है या परमात्मा का प्रक्षेपण जो आत्मा है या जीव कहो उसे, तो वो अलग है बराबर। इतनी तो बात समझ में आई जी। तो अभी जैसा शरीर चलता है तो उस श्वास के जरिए चलता है बराबर। हाँ जी। श्वास चला माने कि शरीर जिंदा है, लेकिन उस श्वास को जो शक्ति चाहिए वो कौन देता है? आत्मा देता है। हाँ। या जीव देता है जी। अभी जीव का तो व्याख्या समझ में आया। जब तक उसको मालूम नहीं रहता कि मैं आत्मा हूं या परमात्मा का अंश हूं या परमात्मा हूं, तब तक वो जीव अवस्था में रहता है, यानी कोई लेना देना नहीं है। बस ये शरीर और मैं ही सगा भाई है। जैसा शरीर कहेगा वैसा वो भटकता है उसके पीछे। शरीर के पीछे मन भटका, बात अलग है।
मन तो शरीर का एक अंग ही है, ऐसा समझो, निर्गुण अंग। जैसे शरीर ये सगुण अंग है, वो तो दिखाई देता है, लेकिन उसका निर्गुण भाई जो है ना, सगा वाला, वो मन है। यानी मन और शरीर एक ही है, बस इतना समझ। और ये जो दूसरा है, ये जीव बोलो या जीवात्मा बोलो या आत्मा बोलो, ये अलग चीज है। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो हमारे अंदर जो शक्ति का काम है ना, ये आत्मा करती है। उसी शक्ति से हम श्वास खींचते हैं और छोड़ते हैं। आज तक हमें श्वास तक पता मालूम था, लेकिन वो श्वास कौन चलाता है उसको ये हमको मालूम नहीं था। तो अभी ऐसा समझो, कबीर साहब ने ये जो श्वास है, अपना जो आत्मा है या जीव है या जीवात्मा कहो, ये बिंद है, उसको प्रकाश कहा है, सूक्ष्म प्रकाश समझो। इसको ही सुरती कहा है, इसको ही सुरती कहा है। जी जी जी। तो अभी ये समझो कि एक डाली के ऊपर दो पंछी है, एक मन वाला पंछी है और दूसरा जीव वाला या आत्मा वाला पंछी है, बराबर। उसमें से जो मन वाला पंछी वो उछल कूद करता है, क्योंकि वो विचारों का जुड़ाव है ना, संकल्पों का ग्रुप है वो। एक क्षण में हजारों उसके संकल्प हो जाते हैं, यानी यहाँ वहां भटकता है। उसके लिए हम बोलते हैं कि वो भूत जैसा नाचता है मन कभी एकाग्र नहीं होता। लेकिन ये जो जीव है या जीवात्मा है या आत्मा है, ये स्थिर होने वाला, क्योंकि जैसा परमात्मा वैसा आत्मा या वैसा जीव, यानी वो उसका कुल परमात्मा है ना। हाँ। तो उसको मारा नहीं जाता, उसको कुछ नहीं होता, वो स्थिर देखता है, सिर्फ साक्षी का काम करता है हमारे शरीर में। कौन? ये जो जीव या आत्मा को, उसको साक्षी का काम करता है, यानी वो मन की उछल कूद देखता है, बस देखना। जी जी। जैसा हमारी आंख पूरा देख रही ना आगे सामने से, तो वो तो कुछ नहीं कर सकती, आंख क्या करने वाली? आगे वाला जो भी आ रहा है वो देखती है, यानी आंख क्या हो गया, साक्षी हो गई ना। जी। या कैमरा जैसा फोटो निकलता है, कैमरा क्या हो गया, साक्षी हो गया। वैसा ही जो मन है, वो जो उछल कुदल करता है, उसका ये साक्षी आत्मा है। जी। लेकिन जब उसको पता चलता है या कोई हमें आध्यात्म में समझा देता है कि भाई ये आत्मा है, ये अलग है, इससे मन से कोई वास्ता नहीं है, जी जी। तो फिर दूसरी लड़ाई शुरू हो जाती है। कहाँ की? कि फिर ये कौन है, ये आत्मा कौन है, ये कहाँ से आया, इसको हम मैं बोलते हैं। अब मैं में भी दो प्रकार होते हैं। एक मन वाला मैं, यानी प्रापंचिक मैं, शरीर वाला मैं, जो प्रपंच में उसी मन से काम चलाया जाता है, व्यवहार होता है उसी मन से होता है, आत्मा से नहीं होता व्यवहार। जी। लेकिन आध्यात्म में ये मैं कुछ काम का नहीं है, ये सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए ठीक है, उसका वो एक जरिया है। या आया समझ में यहाँ तक? तो जी कि प्रपंच लिए ये मन वाला मैं एक है और आध्यात्मिक वाला मैं, आत्मा वाला मैं अलग है, बराबर। तो अभी ये अलग को क्या है, और उसका वर्णन ऐसा किया है कि हमारे अंदर वो बैठता है, यानी वो जो प्रक्षेपण है तो उसका भी कुछ माप होगा ना। तो अपना जो एक बाल है, बाल का जो ऊपर का टॉप वाला हिस्सा है, उसका 1000वां भाग में से एक भाग लो और उसके 100 टुकड़े और करो, उतना सूक्ष्म वो हमारे अंदर बैठता है। उसको जीव को, आत्मा को, परमात्मा को, बात सब एक ही है, बराबर। तो अभी ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यानी सबके बॉडी समझो। अभी हमको बॉडी है ना, या ये ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, तो ये जो है ना, ये बनी है शब्द से, यानी साउंड से, बराबर जी। लेकिन अभी इस वक्त हमें कुछ मालूम नहीं है। जैसे आप जी रहे बचपन से अभी तक, अपना अपना काम कर रहे, कभी मन को आत्मा को कहते हैं, कभी मन को शरीर कहते हैं, या आत्मा मन, ये चीजें या शब्द
इसका कोई आपको जानकारी नहीं, और उससे कुछ ये भी नहीं होता ना, वो जानकारी रखने ही चाहिए ऐसा भी कुछ नहीं है, उससे थोड़ी आपका व्यवहार ठहरता है। हाँ, या प्रपंच में उसके आत्मा परमात्मा की कोई जरूरत भी नहीं है, ये शब्द की भी जरूरत नहीं। तो शब्द माने साउंड, बराबर, और ये साउंड से ही पूरा ब्रह्मांड तैयार हुआ है। आया, अभी मैं आपको बीच वाला, शरीर के बीच वाला भी कहा, मन के बाद में मैंने जीव या आत्मा समझा दिया, और अब बाहर की मैं स्थिति बोल रहा हूं, जो ब्रह्मांड तैयार हुआ है या हमारी बॉडी तैयार हुई है, ये सब शब्द से तैयार हुई है। ऐसा कहते हैं कि जब परमात्मा, उसका एक सिचुएशन है, उसकी कोई एक क्या बोलते हैं उसे, नथिंगनेस में था परमात्मा। जब नथिंगनेस में था तो उसको ऐसा लगा कि ये हो जाए या एक से आपको अनेक हो जाए, ऐसा कोई संकल्प किया होगा। अभी क्या हुआ वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन समझने के लिए ऐसा कहते हैं कि परमात्मा ने हुंकार किया। हुंकार माने जैसा श्वास छोड़ना, उसको हुंकार कहते हैं ना। जी, श्वास छोड़, तो उस श्वास जब छोड़ दिया तो उससे ये पूरे ब्रह्मांड निर्माण हो गया है, ऐसा कहते हैं। अभी मैं ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जाता कि वो महत्त्व है, फिर अहम तत्व है, फिर अहंकार है, वो छोड़ो, वो बारीक बात है, वो तो मैंने मेरे इसमें लिखा है सब। अभी समझने के लिए उतना काफी नहीं, लेकिन अभी इतना ही पता हमको करना है कि ये जो शब्द है और हमारे में आज जो आत्मा है या जीव है, इनका जब मिलाप हो जाता है ना, आत्मा हो गया बिंदु, और ये जो शब्द है ये हो गया नाद। शब्द का मतलब होता है नाद या साउंड कहो, ध्वनि कहो, बराबर। ये जो मन है ये कभी साउंड को पकड़ नहीं सकता, पहली बात। उसका प्रमाण आपके पास है, क्योंकि बचपन से अभी आपका आज तक तो आपको मालूम था कोई साउंड है? नहीं मालूम था, लेकिन ये साउंड को पकड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही है। उसको ही सुरती कहते हैं। जब सुरती साउंड के पास जाती है या साउंड सुरती को ये हो जाता है, तब हमें आवाज सुनाई देने लगता है। जब उसका योग हो जाता है, सुरती शब्द योग, उसको क्या कहते हैं? सुरती शब्द योग। जब ये योग हो जाने के बाद या किसी ने वो बताने के बाद, फिर वो साउंड का अभी आप बोले ना, अभी तो मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया या वो प्रकट हो रहा है। तो वो अभी आपका उसका जुड़ाव हो गया, यानी अभी आपका सिग्नल मिल गया, ऐसा समझो। पक्का सिग्नल नहीं मिल गया, लेकिन मिल गया। आपका जो स्टेशन है रेडियो वाला, वो ट्यून हो गया, वो फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई। यानी वो शब्द कहाँ से आया, या आत्मा कहाँ परमात्मा से जो बिछड़ी हुई थी, या जीव समझ के, या जीव भी ही अपने को आत्मा समझ के जो भटक रहा था। तो अभी ये जो बाहर वाला जो साउंड है, इसका जब उसका ट्यून हो गया, जुड़ा हो गया, फिर ये इनको पता चलता है कि हम कहाँ के हैं। किसको? ये जो नाद और हमारे अंदर वाले बिंदु, ये नाद बिंदु, उसको दोनों बोलते। कबीर साहब ने अनुराग सागर में क्या कहा है? देखो, सिर्फ और सिर्फ नाद ही काफी नहीं है, और सिर्फ और सिर्फ बिंदु ही काफी नहीं है। जब ये दोनों एक हो जाएंगे तभी काम बनेगा। अभी आपने कबीर जी का कितना पढ़ा है या कितना मालूम है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन है, ये पढ़ा है ना। तो ये साउंड को उन्होंने क्या कहा है? ये मेरा नाद पुत्र है, ये मेरा अंश है। तो उन्होंने थोड़ा नाद को ज्यादा रेफरेंस दिया है, बजाय बिंद से। बिंद आपको कहा कि वो आत्मा है या परमात्मा है, बराबर। अब इनका जब सुरती शब्द योग हो गया, या बिंद और नाद ये एक हो गए, तभी वो तनकार से समझो हमको
आवाज सुनाई देने लगता है। जी बराबर। और जब वहां हम जाते हैं इस योग से, सुरती शब्द योग से हम वहां जाते हैं, या बिंदु और नाद से हम जब जुड़ा हो जाता है, उस योग से हमारा कनेक्शन परमात्मा से होने लगता है। जी जी आया समझ में? थोड़ा सा देखो, समझ में थोड़ा कठिनाई होगी, जी जी लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है कि बिंद भी एक है और नाद भी एक है, क्योंकि उनका मिलाप हो जाता है, तो आप उसको छुट्टा नहीं कर सकते। जी 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 और अभी के वक्त में आपका क्या हुआ था, जब तक आपको वो प्रकट नहीं हुआ था, या सुरती शब्द का ज्ञान नहीं था, या धुन आपको सुनाई नहीं देती थी, तब शब्द शब्द का काम करता था। शब्द माना प्रकृति भी समझे तो भी चलेगा, और आत्मा तो मैंने तो बताया, वो तो मन के पीछे लगा के खुद को ही मन समझ रहा था, खुद को ही शरीर समझ रहा था, यानी वो पूरा अधीन हो गया था किसके? मन के। जी और मन कौन है? शरीर का हिस्सा है, निर्गुण वाला हिस्सा, यानी वो खुद को आत्मा समझता ही नहीं था। जी लेकिन कोई विधि गुरु समझा देता है, जी या ये योग करवा देता है, तब फिर वो धुन प्रकट हो जाती है। जी और ये जो धुनें है, ये इसको अनदनाद भी कहते हैं। तो अनदनाद जो है प्रकृति के अनदनाद है, वो 10 प्रकार के अनदनाद है। जी उसको हम पहले ऐसा समझो, शंख वाली ध्वनि, बांसुरी वाली ध्वनि, वीणा वाली ध्वनि, कोई डमरू वाली ध्वनि, या जैसा अपना समुद्र रहता है ना, सागर रहता है ना, उसकी लहरें जैसा आवाज, वो आवाज, ढोल वाली आवाज, घंटी वाली आवाज, घंटा नाद, ये 10 प्रकार की धुनें है। जी जी ये प्रकृति के बनाई हुई है, यानी जो है ना ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड में बनी हुई है। उसको नाद ब्रह्म भी कहे तो भी चलेगा, कोई वांदा नहीं। जी जी तो ये 10 हमारे मस्तिष्क में पूरी बैठी हुई है, और ये प्रकृति की बनाई हुई है। ये भी एक प्रकार की अलग ही है, यही अनाहत है। आहत माने 2 का टकराव, अनाहत माने बगैर टकराव से होने वाली ध्वनि। आवाज। आया समझ में? जी तो अभी ये जो ध्वनि है 11वीं वाली, ये आती है बाहर से, यानी मैंने वही बोला न, परमात्मा जहां भी होगा, अंदर समझो बाहर समझो, कहीं तो भी है, लेकिन वो शरीर नहीं है, परमात्मा शरीर नहीं है, परमात्मा मन नहीं है, परमात्मा ब्रह्मांड नहीं है, परमात्मा शून्य नहीं है, परमात्मा बॉडी नहीं है, परमात्मा प्रकृति नहीं है। ये तो इतना समझना, यानी इसके बाद वाला है, यानी निर्गुण निराकार के परे वाला है परमात्मा। जी और जब हम ये धुन सुनने लगते हैं तो हमारा जुड़ा परमात्मा से हो जाता है, या नाद बिंद का जब संयोग हो जाता है, तभी हमको वो ये धुन सुनाई देने लगती है। जी इसके पहले ही धुन थी, यानी शब्द था, लेकिन जुड़ाव नहीं हुआ था। देखो अभी मैं वापस उसके शरीर के अंदर आता हूं, आपके शरीर में मन भी है और आत्मा या जीव भी है, बराबर। लेकिन जीव का जब ट्रांसफर आत्मा में हो जाता है, तो आत्मा ही वो धुन को पकड़ सकती है, मन नहीं पकड़ सकता। देखो अभी आप बाद में जैसा आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। हेलो, आप समझ? हाँ, दूसरे का फोन आया, ठीक है। तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर 24 घंटे वो आपको नाद सुनाई देने लगेगा। लेकिन आप इतना ही समझो कि मन को शब्द नहीं पकड़ सकता, या मन नाद को पकड़ नहीं सकता। तो ये किसने पकड़ा? आत्मा ने। आत्मा ने पकड़ा, बराबर ना? क्योंकि अभी ये कौन सुन रहा है? ये आत्मा सुन रही है, मन नहीं सुन रहा है। क्योंकि मन के दायरे वाली ये नहीं है, शब्दों को पकड़ने वाला उसका काम नहीं है, उसको समझ में नहीं आता। क्योंकि परमात्मा और मन, ये ऐसा समझो कि दोनों, मन जब जीरो हो जाता है ना, पूरा खाली होता है, तभी परमात्मा हमको मिलता है।
मन हमारा परमात्मा से मिला नहीं दे सकता। हाँ, वहां तक समझो, आपको अमेरिका में जाना है, जहाज आपको उतार देगा जी, या मन समझो जहाज है, तो मन से आप अमेरिका के बॉर्डर तक आपको पहुंचा जा सकता है, लेकिन वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा क्योंकि उसका वो एरिया नहीं है। जी, बराबर। तो अभी आपको सूरत शब्द योग समझ में आया, हाँ नाद बिंदा ये दोनों समझ में आ गए। जी जी, आ गए। कबीर साहब ने यही कहा था। तो हम जब वो नाद सुनने लगते हैं आत्मा के द्वारा जी या बिंद के द्वारा, तो हमारा जुड़ाव डायरेक्ट परमात्मा से होता है। या ऐसा समझो हमारे आध्यात्मिक भाषा में कि हम जब नाद सुनते हैं तो ऐसा समझो कि हमने बस हमारे सामने परमात्मा है और हम हैं। जी, एक मन से देखो, मन तो शब्द के साथ नहीं जाता, ये तो मैंने अभी बताया। तो मन अपना काम भी करता है और आत्मा, उसको हम सुरति कहते हैं या ध्यान कहते हैं या चित्त कहते हैं या अंतःकरण कहते हैं, उससे हमारा शब्द से जुड़ा होता है और हम वहां भी बैठे हुए होते हैं एक सूक्ष्म शरीर से समझो। जी, कहा जब नाद सुनते हैं तब हम कहा होते हैं, उसी क्षण सत्य लोक में होते हैं। जी, इतना सटीक ज्ञान है ये। और सत्यलोक में क्या है? परमात्मा है। जी, है समझ में? तो जैसा सतलोक है, अगम लोक है, अलग लोक है, अकलोक है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी ये ब्रह्मांड में है। जी, जी, और वहां भी ये ओरिजिनल कॉपी वहां है परमात्मा के पास। जी, जी, तो वहां भी नाद हो रहा है, मैं ये अभी ये बोल रहा हूं। और यहां भी नाद हो रहा है, मैंने अभी कहा अनाद नाद 10 प्रकार के, प्रकृति में भी है। जी, जी, तो प्रकृति वाले ये 10 नाद है, लेकिन फिर उसकी डुप्लीकेट अगर ये 10 नाद है तो वहां एक ही नाद है। अभी मैंने कितने आपको नाद बताए थे, शंख वाला, ढोल वाला, बांसुरी वाला, वीणा वाला। जी, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ बांसुरी वाली जो ध्वनि है ना, वो वहां होती है। कहा? सतलोक में होती है। जी, या ऐसा समझो कि बांसुरी वाली ध्वनि ही परमात्मा है। इतना थोड़ा सा समझ में लो, समझने के लिए। और हम वहां कैसे पहुंचे? तो आत्मा के जरिए पहुंचे। आत्मा इसको कहते हैं सुरति। जी, ये सुरति और शब्द का जब संयोग होगा ना, तब वहां हम डायरेक्ट जाते हैं। जी, जी, उस जुड़ाव से जाती है। उस योग, जब तक योग नहीं मालूम तब तक हमको वो ध्वनि सुनाई भी नहीं देगी। अगर देगी भी, लेकिन ये क्या जोड़ है इसकी मालूमात हमको नहीं है। यानी वो क्या चीज है। जी, यानी जैसे कोई भिखारी को उसने कभी पैसे ही नहीं देखे और उसके सामने 1 कोटी रुपए रख दो, तो वो उसको छुएगा भी नहीं, वो बोलेगा कागज है। क्योंकि उसे कभी कोई स्कूल नहीं गया, उसको कभी पैसे की मालूमात नहीं, कभी कोई नहीं। तो उसको क्या है कि या ऐसा भिखारी की जगह बच्चा समझो। जी, वो तो फिर वो नोटा के साथ खेलेगा, उसको क्या मालूम उसकी क्या वैल्यू। वैसे ही बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं, वो बोलते हैं हम तो ये नाद को सुनते हैं, लेकिन मालूम नहीं था ना। जी, ये परमात्मा के बारे में अभी परमात्मा ही समझे उसको। वो नाद को आप क्या करो, अभी उसका जुड़ा हो गया है ना, अभी परमात्मा ही समझे। अभी उसको अलग मत करो, नाद बिंद को अलग मत करो, या सुरति और शब्द को अलग मत करो, लेकिन तो समझो। एक चीज ये जैसे हमारा मन ये होता है कि हमें ये ध्वनि सुनाई दे, ये नाद सुनाई दे, तो लेकिन हाँ। ये मन ही का तो मन कर रहा है, यहाँ भी मन ही का इन्वॉल्वमेंट है। प्रपंच में तो मन का ही काम चलता है, माया में तो मन ही मेन है ना, व्यवहार में तो मन ही के जरिए सब कुछ चलता है। जी, वहां आत्मा नहीं चलेगी आपको। जी, ये मैं बोल रहा हूँ। यही ध्वनि सुनने के लिए भी मन ही कहता है कि ये सुनाई दे। नहीं, मन देखो, अगर मन को जरूरत होती या मन को लगता कि मुझे वो सुननी है, तो फिर पहले से ही सुनते ना। फिर आज ही क्यों उसका ये हो गया? ये तो ध्वनि तो पहले से ही चालू थी ना, वो कहाँ सुन रहा था?
जी लेकिन ये जो है, ये आप ऐसा समझो कि ये प्रकरण या क्षेत्र ये मन का नहीं है, क्योंकि मन वहां नहीं पहुंच सकता। परमात्मा और मन का ऐसा समझ, जमीन और आसमान का फर्क, क्योंकि मन ही माया है ना। जी 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 तो माया और परमात्मा कैसा चलेगा? वो पुरुष है और माया स्त्री है, समझो। जी तो ये शरीर से हम नहीं जा सकते। मन क्या है? मन कोई आत्मा जैसी वस्तु थोड़ी है। मन ये तो विचारों का एक ग्रुप है ना, मैं वही संकल्पों का एक ग्रुप है। जी मन कोई अलग नहीं है, लेकिन ये संकल्पों का ग्रुप, विचारों का ग्रुप, ये व्यवहार में हमें काम को आता है। और आत्मा कोई ऐसा संकल्प वगैरह नहीं करती। जी उछल कूद करने वाला जो है ना, उछल कूद माने विचारों की उछल कूद, तो वो मन का दायरा है। वो उछल कूद आत्मा नहीं करती। लेकिन आत्मा को एक बार शब्द मिल गया ना, वो सुरती को ये शब्द मिल गया ना, बस कि नाद बजने लगता है। फिर नाद और बिंद आप अलग नहीं कर सकते। और जब बजता है तो ऐसा समझो कि आप परमात्मा के साथ में ही है, नजदीक है। सिर्फ अभी देरी क्या है हमारा, जब तक ये जो चल रहा है प्रारब्ध चल रहा है, प्रारब्ध से हम जीवन काट रहे हैं ना। जब हमारा प्रारब्ध खत्म हो जाता है तब हम डेथ हो जाते हैं। फिर डेथ होने के बाद क्या है? अभी हमने परमात्मा को पा लिए नाद के जरिए। फिर डेथ के बाद तो, और ये सुनने से हमें 4-5 लाभ हो जाते हैं। एक पहला लाभ कि हमें ये समझ में आता है कि हम आत्मा है। जी जी बराबर। हम मन नहीं है, हम शरीर नहीं है। मन मरने वाला है, शरीर मरने वाला है, श्वास मरने वाला है। जी जी ये तीनों चीज हमको ये समझ में आ गई। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रारब्ध है वो भी नष्ट हो गया। जब जिस सेकंड हमको मालूम हो गया कि परमात्मा, हम आत्मा है या परमात्मा है या शब्द है, तीनों एक ही चीज को, उसको अलग मत करो। ये जब हमको मालूम होता है, उसका साक्षात्कार ही होता ना, या ऐसा कहो उसका लखाव हो जाता है, हमें उसकी अनुभूति होने लगती है, तो उस टाइम हमारा प्रारब्ध खत्म हो जाता है। बराबर। यानी अभी प्रारब्ध किसको रहता है? शरीर को रहता है, मन को रहता है ना। हाँ, वैसे ही 84 लाख योनि किसको रहती है? शरीर को रहती है, मन को रहती है। कौन भोगता है 84 लाख योनि? आत्मा थोड़ी भोगता है, आत्मा का उदाहरण है। लेकिन अब हमको मालूम पड़ गया कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, तो 84 लाख का भी नाश हो गया ना। इतना सिंपल ज्ञान है, वो कोई ज्यादा उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी हम शरीर ही नहीं, हमको मालूम पड़ गया कि ये शरीर मर्त्य है, ये तो यहाँ का यही दफन हो जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा, हम अलग चीज है। जी और शरीर जैसे मरता है तो मन भी मरता है। मैं तो वही कहा ना, वो तो उसका सगा भाई है। ये शरीर का निर्गुण रूप है मन। जी, जैसे ध्वनि सुनने के बाद जैसे ही हमारा एकाकार जब हो जाता है, तो क्या ये प्रारब्ध के बोध जितने हैं, ग्रह नक्षत्र, इनका हाँ, बराबर बात आपने बराबर निकाली। अभी उसका पूरा नाश हो गया ऐसा समझो। लेकिन अगर ये मालूमात होने के बाद ही अगर आपने वापस शरीर ही आत्मा को समझने लगे या एक करने लगे या मन करने लगे, कोई चीज नहीं आत्मा बित्मा, कोई परमात्मा चीज नहीं है। बस मैं शरीर भी हूँ और मैं मन भी हूँ, मैं माया ही हूँ। अगर वापस आए तो फिर वो आपका पिछला कनेक्शन चालू हो जाएगा ना, कर्जा का खाता वापस शुरू हो जाएगा। जाने के तक तो थोड़ा सा धीरज रखो ना। जी अभी ऐसा समझो कि आपका पासपोर्ट निकल गया है, आपका वीजा भी आ गया है, और आप भी समझो 1 महीने के बाद आप विदेश यात्रा करने जाने वाले हैं, और आपने कुछ झगड़ा कर लिए, किसको गाली गलौज कर दिए या किसी का खून कर दिए, चोरी कर ली, तो क्या आपको जाने देंगे क्या? कि नहीं आप तो अभी साफ हो गए, आपको तो पासपोर्ट है, आपको तो वीजा मिल गया है, तो आप कितना भी अभी खून करो, हम थोड़ी आपको पकड़ने वाला, आपको तो मिल गया। ऐसा नहीं होता ना, व्यवहार में भी नहीं ऐसा होता।
हाँ, लेकिन अभी हमको मालूम पड़ गया है कि ये हमारा अभी प्रारब्ध नष्ट हो गया है, तो वापिस हम ये क्यों करना? जब तक हम जाते नहीं तब तक हम क्या, हमारा अभी काम क्या है? सुमिरन करना और ये याद रखना कि हम आत्मा है। और हमें अभी उसका अनुभूति हो गई ना, जब वो धुन हम सुनने लगे तो ये आत्मा की अनुभूति नहीं तो और क्या है? पहले तो ही सब ग्रंथों में लिखा जाता था आत्मा है, परमात्मा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसके तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन अनुभूति कोई नहीं करके देता था ना, सिर्फ कहते थे कि है शरीर में। लेकिन ये धुन से हमें, या ऐसा समझो सुरती शुद्ध योग से समझो, या नाद बिंद से समझो कि अभी हमें उसका एहसास हो गया है, और यही हमारा निज स्वरूप है, दूसरा क्या है? कहते हैं ना, हम तो शरीर नहीं है, हम तो मन नहीं, हम क्या है? आत्मा है। और अभी तो हमको पता चला कि आत्मा क्या है, तो धुन है। इतना सटीक है ना, उसमें कुछ इतना ही। तो कैसा है, ये बहुत डीप नॉलेज है। तो मैंने अभी तो जितना बताने की कोशिश की है, जितना आपको समझ में आए इसके लायक मैंने आपको बताया है, ज्यादा डीप में नहीं जाना। या कैसा है समझो, बहुत सारे लोग यही बात समझने के लिए बहुत दोहे का उपयोग करते हैं, लेकिन दोहे कैसा होता है, जो संत लोग होते हैं ना, उनके वो अनुभव रहते हैं, और अनुभव एक शरीर का नहीं आएगा, सबका। फिर उसमें क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है हमारी कि अरे यार, ये तो दोहे में ऐसा कहा है, ये श्लोक में तो ऐसा कहा है, इसका तो अर्थ ऐसा बता, और इधर तो ये श्लोक में या इस दोहे में तो या इस ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है। बात एक ही है, लेकिन वहां समझदारी चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं 5 नंबर का, 3 और 2 5 होते कि नहीं? हाँ जी। तो कोई बोलेगा 2 और 3 5 होते हैं। हाँ, तो क्या है उसमें? या तीसरा कहेगा नहीं, 4 और 1 5 हो जाते हैं। तो चौथा कहेगा अरे 1 और 4 5 हो जाते हैं। बस उसको उल्टा पुल्टा किया। तो कोई बोलेगा 6 में से 1 हटा दो, 5 हो जाते। हमें वो अलग अलग क्या बोल रहे हैं उसका मतलब नहीं, लेकिन जिन्होंने निर्णय किया है ना परमात्मा का, वही हमें पकड़ना है। बाकी क्या करना है, बाकी छोड़ देना है। लेकिन क्या हुआ है, नहीं, हमारे गुरुजी बोले कि 3 और 2 5 ही होते हैं जी। तो दूसरा झगड़ता है, नहीं, मेरे गुरु ने 3 और 2 5 नहीं कहे, 2 और 3 5 कहे। फिर झगड़ा शुरू हो गया। है कैसे मुझे, अरे झगड़ा क्यों करता है, तो 5 ही है ना वो। तो ऐसा है, 5 ऐसा समझो, अभी 5 यानी परमात्मा समझो। परमात्मा के लिए फिर ऐसे आप गणित करते जाओ, कितना लिखेंगे आप? बराबर कि नहीं? जी। तो ऐसी बात है। तो इसलिए वो दोहे में गए ना तो फिर गड़बड़ हो जाता है और आदमी भटक जाता है, क्योंकि वो उसको जंगल कहते हैं ना, शब्दों का जंगल है। अगर वो जंगल में हम गुम हो गए ना तो फिर बाहर निकलना मुश्किल है। तो ये मैंने अभी सीरीज एक सिंपल भाषा में कहा है। नहीं, बहुत सारगर्भित आपने समझाया। तो अभी आप इतना ही समझे कि हमें एक हाथ में परमात्मा मिला है और एक हाथ में हमारा प्रपंच है। क्योंकि मन से, शरीर से तो हमें प्रपंच करना है, बुद्धि से तो प्रपंच करना है, जी, चित्त से तो हमें प्रपंच करना है। लेकिन ये जो आत्मा थी, आत्मा का जो मेन काम है, जहां से आई उसको भी हमने ठिकाने पे लगा दिया, ऐसा ही समझो। जी। यानी एक हाथ में हमें परमात्मा मिलेगा, एक हाथ में हमारा प्रपंच है। लेकिन प्रपंच कब करने वाले हैं, कब तक करने वाले हैं? जब तक वो प्रारब्ध से हमारा जो भी है कुछ लेना देना। या ऐसा ही समझो, अभी आप ऐसे समझेंगे कि आपने तो अभी कहा कि जब हम नाच सुनने लगते हैं तो हमारा प्रारब्ध नष्ट होता है। एकदम बराबर है, बात बराबर है। लेकिन अब भी सुनने लगे तो फिर आपको डेथ करने का क्या? जी। तो फिर कोई सुनेगा ही नहीं ना। अरे वो तो योग हो गया कि फिर पर्वत के हो जाते हैं, वो लो चुंबक से हमें खींच लेता है। फिर कोई बताए कि वो नाग बिंदु हमको मत समझाओ या सुरती शब्द हमको मत सुनाओ, ऐसा हो जाएगा ना। ऐसा नहीं होता। तो ये वक्त क्या होता है, ये तो अभी हमारे दिमाग में आ गया कि हम आत्मा है, इसीलिए हमको अभी प्रारब्ध कुछ करने वाला नहीं है, उसका कुछ चलने वाला नहीं है। और 84 लाख योनि तो फिर तो वो तो गाय पे समझो,
उसका तो कोई चलने वाला ही नहीं है, क्योंकि शरीर ही नहीं है, मन ही नहीं है, तो कौन 84 भी जाने वाला है? ठीक है। बस। तो उससे क्या होता है, जब हम ध्वनि सुनने लगते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होने लगता है, मन पवित्र होने लगता है। जी। या ऐसा समझो, आत्मा हमारी पवित्र होने लगती है। हमने तो उसको काम करने लगे, लेकिन समझने के लिए कुछ तो भी समझना ना, तो जब तक हम जिंदा है तब तक वो उनका काम करता है। जी। ऐसा समझो, वो उसके मुताबिक बनाता है परमात्मा, क्योंकि हमें तो हमारी डेथ होने के बाद हमको तो अभी रास्ता मिल गया है ना, सब कुछ हमको अभी मैप मिल गया है, इसके बाद क्या करना है। जैसे देखो, कोई लड़ाई करनी होती है ना, तो पहले उसका मैप निकाला जाता है, बराबर? जी। ऐसा ठोस कुछ तो भी, वो जो पर्वत बिरबत ऐसे दिखाते, नदी नाले, फिर दिखाते आप वो शत्रु वहां है, हम यहाँ रहेंगे, फिर वो वहां से आएगा, फिर हम यहाँ से आएगा, फिर समझ में आता है ना, फिर युद्ध करने वाले को बराबर समझ में आता है। हाँ, तो अभी हमको मैप मिल गया है कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो अभी मृत्यु तो हमें समझ में आएगा कि हमारी मृत्यु होती नहीं है, हम तो आत्मा है और हम ही धुन है और हम बज रहे हैं। अभी देखो, और थोड़ा सा आपका कंफ्यूज हो जाएगा। अभी ये जो धुन कौन सुन रहा है, तो ये आत्मा सुन रही है। आया समझ में? अभी दो अभी के यहाँ आपने नहीं उठाया वो सवाल, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ। तो ये धुन चल रही है, और लेकिन वो धुन को कौन सुन रहा है? ये मन नहीं सुन रहा है, ये आत्मा सुन रही है, ये सुरती सुन रही है। जब वो आत्मा सुनती है या सुरती सुनती है, तभी ये योग जमता है, मन नहीं जुड़ सकता। ये समझने के लिए मैंने बताया, ये जो साइंटिफिक ये जो है तरीका। जी। फिर कोई बोलेगा यार ऐसा कैसा, ये वो जो छोड़ नहीं, हमको समझ लेना है, क्या बोलते हैं, सिचुएशन थोड़ा सा। जी। हाँ, ऐसा है। बोलो, क्या बोलते हैं? ये अद्वैत, ये द्वैत हो गया हमारा कहने का मतलब। जैसे हाँ, एकदम बराबर, एकदम बराबर, क्योंकि द्वैत तो करना ही है, रहना ही है जब तक हम जीवित है। मैं वही बोला ना, मन है, शरीर है, तो उससे व्यवहार होने वाले हैं। हमें सब वो तो माया में ही रहना है ना, काम तो करना है कि नहीं, ड्यूटी करनी है कि नहीं, बाल बच्चे ये उनका पालन पोषण करना है कि नहीं, जी। हमारा समाज भी चलना है, समाज में भी रहना है, व्यवहार भी करना है। तो व्यवहार के लिए क्या जरूरी है? तुम्हारा शरीर और मन ही जरूरी है ना, क्या उसको बुद्धि कहे? मन की थोड़ी सी अच्छी अवस्था बुद्धि होती है, बुद्धि से और अच्छा स्मरण यानी चित्त होता है, अच्छी अवस्था। और हम बहुत पैसे वाले हो जाते तो फिर हमको अहंकार आ जाता है, या षड्रिपु, क्योंकि माया की ये अंग है सब। ये नहीं होगी तो कैसा क्या होगा फिर? इसीलिए द्वैत तो रहना ही है, लेकिन कब तक रहना है? जब तक हम जीवित है तब तक रहने वाला है ना। लेकिन अद्वैत स्थिति भी हमें करना है ना। जैसे समझो हमारा कामकाज खत्म हो जाने के बाद, तो ये जो ध्वनि है तो 24 घंटे चलती है, और हमें अभी योग भी मिल गया है, उस सुनने का भी समझ में आया है, बस उसको सुनते ही हम अद्वैत में जाते हैं। इतना सिंपल। यानी एक हाथ में अद्वैत है और एक हाथ में द्वैत है, ये बात मैं कहता हूँ। और पूरा है आपको अनुभव ही लेना है। तो जब आप ध्यान में बैठते हो, आंखें बंद करते हो और धुन सुनते हो, तो उस वक्त क्या हो जाते? उस वक्त क्या होता है? अद्वैत स्थिति में जाते हैं ना जी। लेकिन हमें कामकाज तो करना ही है ना, माया में तो आना ही है ना, काल में तो हमें आना है। काल माने समय, समय में तो हमें काल के दायरे में ही आना है ना। काल का दायरा माने जो नष्ट करने वाला, उसको हम काल कहते हैं या समय कहते हैं। समय ये चलने वाला होता है, नष्ट वाले वाला होता है, आगे आगे चलता है। वो मैं अभी बात आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो समझ जाते हैं सब कुछ ऐसा। तो आए समझ में, द्वैत रहने वाला है। द्वैत माने क्या, ये भी मैं बताता हूँ। द्वैत माने ये भक्ति वाला अंग है, और अद्वैत माने क्या, ये ज्ञान वाला अंग है। ज्ञान में क्या होता है? मैं और मैं और मैं, बस मैं के सिवा कुछ नहीं। बाद में वो मैं का भी विलीन हो जाता है। जब ये सुरती शब्द योग, नाद योग में जब हमारा डेथ हो जाता है, या हम यहीं बैठे बैठे जब हमारे सुरती और शब्द का ये लय वहां हो जाता है परमात्मा के यहाँ, तो फिर हमें नाद भी नहीं सुनाई देता।
हम पूरे निशब्द हो जाते हैं, यानी नाद तो रहेगा। देखो नाद नहीं है तो सुनने वाला कोई नहीं है, सुन रहा तो आत्मा बराबर। लेकिन जो हम परमात्मा को क्या कहते हैं, सत्यचित्त आनंद कहते हैं ना, तो चित्त माने वो चेतना, चैतन्य। अगर उसमें कुछ चैतन्य ही नहीं रहा, इन्हें फिर वो सुनाई नहीं देगा, तो फिर बाकी क्या बचा, फिर वो निर्गुण निर्वाण अवस्था हो गई, जहां होता है ना कि तू नहीं मैं नहीं, यानी अद्वैत वाली स्थिति, बस मैं के भी पार वाली वो स्थिति हो जाती है, निर्गुण निर्वाण अवस्था उसको कहते हैं। वो छोड़ो, उतना हमें डीप में नहीं जाना, हमें इतना ही समझ लेना है कि हमें बस सुनना सुमिरन करना। और मैंने बाकी बातें सब वीडियो में डाली है, वो सब सुन लो, सब आपको ये चलेगा। लेकिन ये विषय मैंने क्यों लिया, ये विषय मैंने इसके पहले बताया नहीं था। बहुत सारे लोग कहते थे कि नाद और बिंद ये क्या चीज है, कबीर साहब ने उसे कहा है। तो अभी तो जैसा नाद मैंने ये प्रकट किया, तो उस चाबी से आपको समझ में आया। जब तक ये नाद प्रकट नहीं था तो किसी को समझ में नहीं आता था। उस 600 बरस पहले कबीर जी साहब ने जो कोई 400-500 लोगों को ऐसे कहते हैं कि 484 लोगों को, यानी 484 लोगों को ही सिर्फ ये बताया था बात, या पूरे जीवन में उनको इतने ही लोगों को इन्होंने वो उपदेश दिया था, बाकी वो बाद में बंद किया था। ये जो है ना सुरती शब्द, ये आदमी को वापिस प्रकट हो गया, ऐसा समझो। इसके पहले भी आपने कहीं सुना है यानी ऐसा ग्रंथ में लिखा है, 4 शब्द होता है, ये होता है, वो होता है, आत्मा होता है, परमात्मा ये होता है, लेकिन किसी ने बताया क्या, ये नहीं बोलता है। अनुभव किसी ने नहीं बताया। हाँ, और बात तो इतनी सहज थी ना जी, कबीर जी इसीलिए उसको सहजयोग क्यों बोलते हैं। सहज यानी कान ना मूंदो, आंख ना बूंदो, और सामने हंस हंस के ये करो, वो क्यों कहते थे। आत्मा को फिर हम वो स्थिति में जाने के बाद हमको ये सब समझ में आएगा ना, फिर वो सूक्ष्म जो परमात्मा है ना, सब वहां बैठा हुआ है, हमको समझ में आ जाएगा। है तो देखो, बैठा हुआ है कण कण में, ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब फिर अलग अलग परमात्मा ऐसा नहीं। जैसा एक सूरज तो एक ही होता है, लेकिन उसके किरणें करोड़ों क्या जितने जितने होते हैं ना, पूरे पृथ्वी पे गिरते हैं। किरणें हमें अलग अलग लग रही है लेकिन किससे निकल रहा है, वैसे ही परमात्मा से ये सब हमें कण कण में फिर वो स्थिति आ जाती है कि फिर हमको सब में परमात्मा दिखाई देने लगता है। लेकिन कब, ये सुरती शब्द योग के बाद ही वो स्थिति आ जाती है। और इसके लिए कबीर जी ने क्या कहा, इसका ज्यादा चिंता मत करो, आप अपना प्रपंच भी करो और ये योग भी करते चलो। देखो कुछ दिन के बाद आपको इतनी सहज हो जाएगा वो, जैसे हम श्वास लेते हैं छोटे, इतना सहज हो जाता है, हमारा श्वास के ऊपर ध्यान भी नहीं जाता, इतना सहज होता है ना वो। वैसा ही हम प्रपंच में रहते हैं और नाद हमें मस्त पैकी वो सुनाई देने लगता है, उसका नाद का एहसास होने लगता है या धुन का एहसास होने लगता है, हाँ बज रहा है, चल रहा है, वो आपको ही समझ में आएगा है, कुछ तो भी चल रहा है, कुछ तो भी चल रहा है, और बस एकदम आनंद। वो मुरली आपको वही की जो सतलोक में चल रही है, या परमात्मा की सतलोक एक कैसा है, थोड़े लोगों का ये जैसा पृथ्वी लोग, तो ऐसा सतलोक कहे तो फिर वो समझ में आता, हाँ कुछ तो भी लोग है, ऐसा लोग भी नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए ये समझाने के लिए मैंने कहा है। तो फिर वहां जो सतलोक में जो मुरली बजती है, बस वो हमें सुनाई देने लगती है। बाद में थोड़े से 15-20 दिन के बाद में फिर उसका एहसास होता है और धीमी धीमी से चलती है। वैसे तो अनंत नाद में भी एक मुरली है, मुरली की धुन अनंत नाद में भी है, लेकिन वो प्रकृति वाली है और ये खंडित होने वाली होती है। तो वो जो धुन है मुरली वाली, वो खंडित नहीं होती, इसीलिए श्री कृष्ण के हाथ में मुरली दी है। देखो अभी कोई श्री कृष्ण को कुछ भी कहेंगे
कोई बोले थे वो काल है, कोई बोलते कि नहीं इन्होंने उसको ये बोला, ऐसा नहीं है। जब गीता जो है ना श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई, तब क्या किया, श्री कृष्ण ने खुद को जैसा अर्जुन उसको प्रश्न सवाल पूछता था वैसे हिसाब से वो हो जाता था। समझो अर्जुन ने श्री कृष्ण को जीव के हिसाब से प्रश्न पूछाना, सवाल पूछाना, तो उसी हिसाब से वो जीव के हिसाब से देते थे। कभी जीवात्मा के हिसाब से अर्जुन ने सवाल उठाए, तब श्री कृष्ण भगवान ने उनको वैसे ही उत्तर दिए। कभी आत्मा के रूप में सवाल किए तो आत्मा के रूप में जवाब दिए, फिर परमात्मा के रूप में जैसे सवाल किए अर्जुन ने, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने परमात्मा के रूप में, परब्रह्म के रूप में जवाब दे दिए। तो वो क्या होता है, बहुत अभी मैंने तो इतने साधु संत देखे, कोई गीता पे टीका भी करता है और गीता के भी श्लोक का उपयोग भी करते हैं वो प्रवचन में, लेकिन वो उनके स्वार्थ के हिसाब से कोई श्लोक लेते हैं और स्वार्थ के हिसाब से वो श्लोक को वो कंडम कर देते हैं, मानते नहीं। लेकिन जो असली संत होता है या असली गुरु होता है, उसको ये बात समझ में आती है कि श्री कृष्ण सब इसमें, या जैसे मैं बोला ना कि जीव स्वरूप में उन्होंने जवाब दिए, कभी जीवात्मा के स्वरूप में जवाब दिए, कभी खुद आत्मा के स्वरूप में उन्होंने जवाब दिए, तो खुद परमात्मा होके दिए। तो बोलने वाले क्या बोलते, अरे देखो उन्होंने तो जीव जैसा बोल दिए कि मेरे तुम्हारे हजारों जन्म हुए हैं, अरे देखो वो क्या परमात्मा है। लेकिन उन्होंने जैसा प्रश्न उठाया था, जिसने सवाल जैसा उठाया था उसका उन्होंने जवाब दिया। बाकी आगे वाले क्यों नहीं देखते, जब वो मैं कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं पर ब्रह्म हूं, फिर वो क्यों नहीं लेते। हाँ, जैसे उन्होंने कहा ना काल के सब मेरे भी अंदर जाते हैं, तब उन्होंने क्या किया, प्रकृति के रूप में उसका जवाब दे दिया। जैसा नाश होता है ना, माया आप परिवर्तनशील होती है, तो वो इतना बुद्धि चाहिए जो प्रवचन करता है ना वो साधु या संत को, कि कुछ भी किसने मालूम नहीं है, वो कुछ भी बकरा ये बोलता है हाँ 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 ऐसा भी होता है। तो चलो सब कमर्शियल बातें हैं, वो धंधेवादी बातें, हमें उसमें नहीं जाना। तो सब हमें ये, तो मैं ये क्यों बोला अभी आपको श्री कृष्ण के बारे में क्यों बताया, क्योंकि मैंने मुरली की बात की और श्री कृष्ण के हाथ में मुरली है और उस परमात्मा के माथे पे मोर का भी ये है, मोर पंख लगाया कि नहीं। मोर पंख में आप देखो परमात्मा का जैसा आकार है ना, छोटा सा बादाम जैसा, वो दिखाने के लिए उन्होंने किया है। ऐसा ये बातें थोड़ी समझ में लेना कि ये क्यों लगाया या उसमें कुछ सब रंग आ गए हैं, परमात्मा ऐसे सब दिखा रहा है हमें कि मैं सब रंगों में हूँ, मैं सब में हूँ, ऐसा कुछ तो भी समझते जाना। वैसा बांसुरी क्यों लिए, बाकी आयुध क्यों नहीं लिए उन्होंने, कोई बाण क्यों नहीं पकड़ा, कोई भाला क्यों नहीं पकड़ा, बांसुरी क्यों। तो ये बांसुरी ये प्रेम की निशानी है, और जब हम ये धुन सुनते हैं तो उसकी ही बांसुरी हमें सुनाई देती है। अभी वो काम कर रहा है, हम अब नहीं, हम अभी पूरे समर्पित हो गए हैं, अभी वो शुद्ध कर रहा है और उसके मुताबिक हमें वो कर रहा है। फिर उसको आप श्री कृष्ण कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहो, जिसको श्री कृष्ण को नहीं मानना कोई बात नहीं, परमात्मा समझो। लेकिन बांसुरी तो आजकल सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की दिखाई देती है ना, किसी अन्य देव देवता के नहीं दिखाई देती। तो ये सब समझना ये है। तो जैसे समझा कर चलो, फिर कोई सवाल उठेंगे तो कभी मुझे वापस फोन करो। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे विषय इसमें लाए हैं, और कोई मर्यादा भी होती है फोन में कि ज्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन बस अभी मैं इतना ही कह रहा हूँ कि बाकी वीडियो मैंने सब कुछ बता दिया है। बस सुमिरन करते चलो, फिर सुमिरन में जैसे धीरे 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 आगे जाएंगे। आगे में शब्द गुरु है वो परमात्मा, वो सब आपको राह दिखाएंगे, वो चिंता मत करो। अब उसके हाथ में आपकी डोरी गई है। जब
सुरती शब्द योग होता है ना, तभी आप समझ जाना कि अभी हम मर गए, अभी पूरा परमात्मा ही है, हम परमात्मा ही हो गए, आत्मा ही हो गए हम। जी अभी सब डोर उसके हाथ में, अभी सुख आए दुख आए सब, लेकिन आप यकीन करो आपका अभी नया जन्म हो गया है। जब से हम दूध सुनने लगते हैं ना हमारे अंदर, जैसे वो प्रकट हो जाती है, उसका साक्षात्कार होता है, उसकी अनुभूति, तब से हमारा नया जन्म होता है। और पहले वाला जन्म देखो हमारे शरीर का हुआ था, जी जी तो पहले वाला जीवन और ये जीवन बहुत बदला होंगे, आप यकीन भी नहीं करेंगे। शरीर तो क्या, शरीर के रोग तो क्या, ये तो है, लेकिन मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, बाकी जो भी अलग अलग स्थिति, सब आप पूरे पवित्र हो जाएंगे पूरे। जी हाँ, और इसमें कोई नियम नहीं है, ये भी मैं बताता, कोई बंधन नहीं है परमात्मा के दरबार में। ये तो जात पात, नियम दियम, सुख दुख या पुण्य पाप, ये नहीं कर चलता, ये इधर ही चलते हैं, इधर के कानून है माया के हमारे, जी उसके तरफ सब समान है। जी 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 बिल्कुल आए समझ में? जी बिल्कुल। एक छोटा सा प्रश्न। हाँ बोलो। हाँ, ये प्रकाश के विषय से हम ध्यान करते हैं तो प्रकाश आता है, नीले रंग का। हाँ, मैं वही बोला, मैं वही बिंदु की बात की ना, आत्मा की बात की ना। बिंदु का दूसरा अर्थ एक प्रकाश भी होता है। देखो सूर्य का जैसा प्रकाश है ना, वैसा ही है, एक हमारे अंदर भी है। लेकिन कैसा है, देखो जब हम आंखों से कुछ देखते हैं जी और कानों से सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ कानों से सुनते हैं, जब आंखों से नहीं देखते हैं, तब हमारा दोनों में आप उसका माप लो कि हमारा स्थिति का। क्योंकि हम जब देखते हैं ना जी, और देखना क्या होता है, प्रकाश से ही देखा जाता है ना, प्रकाश है तो हम देखेंगे। जी जी, लेकिन उसमें हमारा सुमिरन नहीं होता, क्योंकि जैसे ही कुछ प्रकाश दिखने जाता है तो हमारा माइंड फिर उसमें ही चला जाता है, फिर उलझा जाता है। जी जी। लेकिन जब हम अंधेरे में होते हैं समझो, और हमारा नाच चलता है, तो फिर उस वक्त हमारा आप माइंड का ये या मस्तिष्क का आप नाप लो तो 100% ये है। इसलिए ये जो नाद है ना, ये तल है तो पहला प्रकाश, लेकिन प्रकाश का जो तल है ना, बेस जो हम फाउंडेशन, ये नाद के ऊपर है, ये मैं बोल रहा हूँ। और ये जो प्रकाश दिखाते हैं आज के संत लोग, अभी क्यों दिखाते वो नहीं मालूम, लेकिन वो एक प्रकार का बचपना है। जैसे बचपन में मैंने कई इसमें भी कहा है, आपके दोनों पुतलियां अगर ऐसा त्रिकुटे में थोड़ा सरका भी दिए ना, थोड़ा सा दबाए ना उस तरफ, जी जी, तो भी आपको प्रकाश दिखाई देने लगेगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम बचपन में भी वो खेला करते थे, कोई पीछे से आता था, हमारा आग दबाता था, जोर से दबाई देती तो हमें पांडरा ये करता था, या हम कहीं गिर गए मस्तिष्क के ऊपर तो भी हमको पांडरा, तो वो प्रकाश, वो कोई इतनी ये बात नहीं है। फिर वही उसका ही ट्रांसलेट है। फिर कभी प्रकाश ध्यान में बैठे तो कभी काला, कभी नीला, तो कभी मरून रंग, वो अलग अलग है। लेकिन प्रकाश पे हमें जाना ही नहीं। अगर प्रकाश में हम भूल जाए तो प्रकाश ये मन का विषय है, ये शरीर का विषय है, ये पक्का समझना। जी जी। अगर आप बोले ना कि मैंने प्रकाश देखा, तो ये आत्मा कभी प्रकाश देख नहीं सकती, ये मन ही प्रकाश देख सकता है। बस इसका उत्तर मैं ये कहता हूँ। बराबर। तो मैंने इसके पहले यही कहा ना कि आत्मा सिर्फ और सिर्फ धुन को पहचानता है, उसकी ही सूरत कहा जाती है, शब्द की ओर ही जाते हैं, और शब्द सूरत को ही मिल जाता है। और ये दोनों का जब मिला होता है तब परमात्मा प्रकट हो जाता है। ये बात मैं कही। तो ये प्रकाश का इतना ये मत करो। लेकिन किसी को दिख रहा है तो दिखने दो। मैं कहता हूं दिखेगा, लेकिन बाद में हो जाएगा ना, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। देखो ना, देखो कभी पांडरा, आपको आप ही बोल रहे, कभी व्हाइट दिखेगा तो कभी लाल दिखेगा, कभी नीला दिखेगा। इसका मतलब क्या है? परिवर्तन हो रहा है ना। हाँ। लेकिन ये धुन में परिवर्तन नहीं ना। मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, जैसी बांसुरी का आवाज तो आनंद नाद में भी आती है, लेकिन वो जो परमात्मा की जो बांसुरी का आवाज है, वो एक रस,
में चलती है, एक लय में चलती है, एक ताल में चलती है। यही तो फर्क है ना, इसीलिए उसको सार शब्द कहा है या परमात्मा का ही साउंड कहा, तो आया समझ में? जी बिल्कुल। तो प्रकाश की इतना इसमें ये मत जाओ। अगर दिख रहा है तो मैं वही बोल रहा हूं कि वो परिवर्तनशील है, वो आंखों का विषय है, चाहे बाहर वाली आंख हो अंदर वाली आंख हो। देखो दोनों आंख है तो तीसरी आंख भी बताते हैं बीच वाली है, बीच में है। जी जी। लेकिन दोनों कान है लेकिन तीसरा कान बीच में है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है आज तक। इससे साबित होता है कि और आग भी देखो, आग भी फड़फड़ाती है। जी जी। 1 सेकंड में कितनी बार वो चालू बंद होती है। यानी परमात्मा भी वही संकेत देता है ना कि ये जो दिख रहा है ना, चाहे अंदर में दिख रहा है या बाहर में दिख रहा है, ये माया का खेल है या मन का विषय है। माया के मन का विषय है। जी जी। और मन और परमात्मा का कोई ये नहीं है। बाकी विषय में वो चल सकता है, या मन एकाग्र होने के लिए उसका फायदा हो सकता है, कोई शारीरिक बीमारी के लिए उसका फायदा हो सकता है, ध्यान के लिए आपको, कोई योग के लिए आपको फायदा हो सकता है, लेकिन परमात्मा की इसमें फायदा नहीं होता। ये मैं बता रहा हूँ बस। जी जी। चलो ठीक है, कभी बस सिमरन करते चलो। और परमात्मा तो अभी हाथ में दे दिया है। जी। करते रहो मस्त भाई की, कोई भी प्रॉब्लम हो कभी मुझे फोन करो और करते रहो, जोत से जोत लगाते चलो। चलो सत साहिब जी, सत साहिब जी, शुभ आशीर्वाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।